वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम लोग एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे। ये एक्सरसाइज थोड़ी लंबी है तो इसलिए वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। अच्छा, इस वीडियो और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें और उसके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अब इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इन सवालात को स्टार्ट करने से पहले कि इनके रूल्स क्या हैं। लॉग के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। लॉग के कुछ रूल्स होते हैं, बेसिक रूल्स होते हैं और ये बहुत आसान रूल्स हैं। लॉग के कुछ रूल्स ये होते हैं कि अगर हमारे पास एक लॉग हमारे पास इस तरह दिया हुआ हो डिवाइड में, अगर हमारे पास एक क्वेश्चन में लॉग डिवीज़न में दिया हुआ हो, एक क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास लॉग डिवीज़न में दिया हुआ हो, तो उसको सॉल्व और सिंप्लीफाई करने के लिए हमारा रूल ये है कि हम लोग अगर डिवीज़न में है तो हम लोग माइनस के साथ इसको लिखेंगे, ठीक है। अगर हमारे पास लॉग ए 5/4 है तो हम उसको लॉग ए 5 माइनस लॉग ए 4 लिखेंगे। डिवीज़न के साथ जब भी लॉग दिया हुआ होता है तो हम उसको माइनस के साथ लिखते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास लॉग अगर डिवीज़न में है तो मल्टीप्लिकेशन में भी होगा। अगर हमारे पास लॉग मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम लोग उसे लॉग ए एम प्लस के साथ लिखेंगे। डिवीज़न है तो माइनस, मल्टीप्लिकेशन है तो प्लस, ठीक है। जैसे अगर हमारे पास लिखा है लॉग ए 5 और 4, अगर हमारे पास लिखा है लॉग ए एक्स और वाई तो हमारे पास होगा लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए वाई, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमारे पास लॉग ए एम की पावर एन है, अगर हमारे पास कोई लॉग दिया हुआ उसकी पावर गिवन है तो हम पावर को फर्स्ट में लिखेंगे। कैसे? हम लोग एन लिखेंगे, फर्स्ट में शिफ्ट कर देंगे, इस तरह हम लोग लॉग लिखेंगे, ठीक है। अब इसको आगे मैंने आपको रूल समझा दिया, मैं इसको आगे सॉल्व करूँगी, ठीक है। सबसे पहले आपकी बुक का कोई सवाल है कि लॉग ए एक्स की पावर क्यूब, एक्स की क्यूब वाई अपॉन जेड स्क्वायर, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें हमें कौन सा फॉर्मूला लगना है, कौन सा सब कुछ है, मैं आपको बता देती हूँ। अगर हमारे पास कोई वो वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, सबसे पहले हम लोग वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो हमें सबसे पहले चाहिए। हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का भी लगा सकते हैं, हम यहाँ पर डिवीजन का भी लगा सकते हैं, हम लोग यहाँ पर एंड वाला फॉर्मूला जिसमें पावर है वो भी लगा सकते हैं। लेकिन इसको सिंप्लीफिकेशन कैसे आएगी, उस फॉर्मूला, वो कौन सा फॉर्मूला जो इसको सिंप्लीफाई करेगा। तो अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको नज़र आएगा, सबसे पहले हमें डिवीजन करना है, ठीक है। डिवीजन हमें सबसे पहले करना है जो हमें नज़र आ रहा है इसमें, ठीक। अब डिवीज़न करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास लॉग डिवीज़न डिवाइड हो रहा है तो हम उसमें माइनस लगाएंगे। तो हम लोग इसको इस तरह लिखेंगे कि जैसे लॉग ए एक्स क्यूब वाई माइनस लॉग, ये फॉर्मूला है जैसे मैंने आपको दिखाया था, लॉग ए एम अपॉन एन इज इक्वल्स टू लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन, ये फॉर्मूला लॉग ए जेड स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग स्क्वायर का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि हम स्क्वायर को आगे शिफ्ट कर दें, और हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। आप दोनों कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें कौन सा नज़र आ रहा है कि हमें मल्टीप्लिकेशन वाला चीज़ नज़र आ रही है, हमें मल्टीप्लाई नज़र आ रही है। हमने कहा था कि अगर एक लॉग मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम लोग प्लस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले ये वाला करते हैं, लॉग यू प्लस लॉग ए वाई माइनस लॉग ए जेड स्क्वायर। अब हमारे पास ना मल्टीप्लाई हो रहा है ना हमारे पास डिवाइड हो रहा है, हमारे पास सिर्फ एक काम ये हो रहा है कि अगर हमारे पास पावर दी हुई है तो हम उसको इस तरह लिखें, ठीक है। तो हमारे पास किसके पावर दी हुई है, हमारे पास एक्स की पावर क्यूब दिया हुआ है तो क्यूब को हम आगे शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। वाई के ऊपर कोई पावर नहीं दी हुई तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे, और जेड के ऊपर हमारे पास स्क्वायर दिया हुआ है तो हम लोग स्क्वायर को आगे शिफ्ट कर देंगे, और इस तरीके से हमारा सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। कितना इजी था। अब आपकी बुक का जो दूसरा सवाल है वो मैं राइट करती हूँ, जो है ये कि 1/2 1/2
सॉरी log a x स्क्वायर z। ये हमारे पास सवाल गिवन है, ये हमारे पास सवाल गिवन है आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सबसे पहले हमें इसके अंदर क्या दिख रहा है? सबसे पहले हमें इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, डिवीजन हमें कहीं नहीं दिख रहा है, और हमारे पास एक पावर गिवन है ऊपर, आप देख सकते हैं ऊपर हमारे पास पावर गिवन है। तो इस पावर को सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सबके ऊपर इस तरीके से। ठीक है, हमारे पास एक पावर गिवन है 1/2, स्क्वायर रूट गिवन है। हमारे पास एक फॉर्मूला हमने दिया बताया था कि हमारे पास log m के ऊपर अगर वो पावर आएगी तो वो पावर आगे चली जाएगी। तो ये 1/2 को हम लोग आगे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, हमने जब इसको आगे शिफ्ट किया तो हमने बड़ा सा ब्रैकेट लगा दिया जो इंडिकेट करते हैं सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास दूसरा हमारे पास सवाल एक चीज़ आ रही है, यहाँ पर मल्टीप्लाई भी हो रहा है और यहाँ पर हमारे पास पावर भी दिख रही है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला हमें कब लगाना है। तो इसमें सबसे पहले हमें दिख रहा है कि हमारे पास हमें मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगाना है, हमें स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगाना, जो एन पावर का फॉर्मूला नहीं लगाना। तो हम लोग इसको पे फॉर्मूला वो लगा देंगे, प्लस कर देंगे। ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमारे पास यहाँ पर दिख क्या रहा है? हमें यहाँ पर ये दिख रहा है कि ना हमारे पास यहाँ पर डिवीजन हो रहा है, ना हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास पावर गिवन है। ठीक है, पावर गिवन है। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, कुछ लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पहले, फिर इसकी पावर आगे बढ़ेंगे, या पहले पावर लिख दें या मल्टीप्लिकेशन कर दें, दोनों से सवाल सेम ही आएगा। इसलिए मैं सबसे पहले जो फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ तो इसलिए मैं पावर को आगे शिफ्ट करूँगी। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, आप 1/2 को मल्टीप्लाई कर दें सबसे, इस तरह मल्टीप्लाई हो गया, 2 से 2 हमारे पास कैंसिल हो रहा है, तो ये आया हमारे पास आंसर। ये सिर्फ 3 फॉर्मूलों से हमने इतना बड़ा सवाल सॉल्व कर दिया। ठीक है, ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन। सही है, अब आपकी बुक का मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। सही, जो कि कुछ यूँ है 3 x - 1 y 3 डिवाइड करेंगे y 3 x। ये हमारे पास आपका बुक का सवाल है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें दिख क्या रहा है? हमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही है। इसमें हमें कुछ ये भी नज़र आ रहा है, इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन भी नहीं नज़र आ रहा है, इसमें हमें क्या सब कुछ नज़र आ रहा है। लेकिन हमें सबसे पहले वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, 3 फॉर्मूलों में से वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है जो इसको सिंप्लीफाई करे। सबसे पहले तो हमें दिख रहा है कि हमें डिवीजन को सॉल्व करना है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? इसमें माइनस की साइन लगा दें, log a, ये कर दिया हमने। ठीक है, अब हमारे पास दूसरी चीज़ नज़र ये आ रही है कि इसमें मल्टीप्लिकेशन भी नज़र आ रही है, लेकिन हमें दूसरी अहम चीज़ नज़र आ रही है मल्टीप्लिकेशन को छोड़ के कि हमारे पास एक बहुत बड़ा रूट लगा हुआ है दोनों पे साइड पे। तो हम पहले इस रूट को हटाते हैं, y³ 1/3 और log a y³ x 1/2 और 1/2। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि हमारे पास अगर पावर है तो वो आगे शिफ्ट हो जाती है। तो हम ये वाली जो पावर है इसको आगे शिफ्ट कर देंगे। log a x - y³ 1/2 प्लस log a, यहाँ पर आगे इसको शिफ्ट कर दिया और ये इस तरह हो गया। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है? हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है कि हमारे पास 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं। हमारे पास ये पावर की हेडेक निकल गई। अब हमारे पास पता है कि हमें 2 चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही हैं।
तो पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब ये याद रहना चाहिए, बहुत अहम बात है जो आपको याद रहनी चाहिए, कि जब हम लोग इस तरीके से कोई चीज़ को हम लोग प्लस, जैसे अभी मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस करेंगे, ठीक है, इसको हम लोग प्लस करेंगे, तो हमारे पास सबसे बड़ी चीज़ जो हमें समझ में आनी चाहिए इसको प्लस करने में, कि यहाँ पर 1/3 है, लेकिन जब हम उसको प्लस करेंगे तो 1/3 वहीं रहेगा ये, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है। कुछ बच्चे इसके साथ भी 1/3 लिखेंगे, कहेंगे कि वाई के साथ भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन नहीं, 1/3 यहीं रहेगा, दूसरी बार नहीं आएगा, ये 3/2, ठीक है। इसी तरह 1/2 यहाँ लिखेंगे, लॉग, यहाँ पर ब्रैकेट भी डाल देंगे, y3 प्लस log ax 1/2, सही। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास हमें प्लस आ गया, अब यहाँ पर कोई चीज़ मल्टीप्लाई नहीं हो रही, कोई चीज़ डिवाइड नहीं हो रही, यहाँ पर हमारे पास पावर है, हमारे पास यहाँ पर सब पावर है, तो हम लोग पावर को आगे शिफ्ट कर देंगे। आगे मतलब जैसे -1 है तो यहाँ पर -1 log लिखेंगे ax प्लस 3/2 log ay, ये लिखा हमने। इसी तरीके से मैं नीचे लिखती हूँ, मेरे पास जगह नहीं है, 1/2 3 log ay प्लस 1/2 log ax, ठीक है। अब हमारे पास ना कोई पावर का फॉर्मूला है, ना कोई मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ना डिवीजन हो रही है, इसलिए हम लोग 1/3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे और 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमारे पास कोई चीज़ अप्लाई नहीं हो रही तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जैसे 1/3 log ax हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/6 log ay, ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 log ay, और यहाँ पर नीचे 1/4 log ax आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दो चीज़ें सिमिलर है, यहाँ पर हमारे पास y सिमिलर है, यहाँ पर हमारे पास x और x log सिमिलर है। तो हम जो सिमिलर चीज़ें, जैसे हमारे पास log ax लिखा है, log ax, इसको एक साथ लिखेंगे और y को एक साथ लिखेंगे, -1/3 log ax प्लस 1/4 log ax, ऐसे लिखा, फिर प्लस 3/6 log ay माइनस 3/2 log ay, ठीक है। अब हम लोग इसको इस तरह लिखेंगे कि सबसे पहले हमारे पास था 1/3, को सिंप्लीफाई करेंगे, अब प्लस 1/4 log ax, और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर प्लस के साथ लिखेंगे, प्लस 3/6 माइनस 3/2 log ay। तो इनका जो आंसर आएगा आपके सामने, इसको सिंप्लीफाई, जो ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करने से जो आपका आंसर आएगा, सॉरी ये माइनस, यहाँ पर माइनस लिखा होगा, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर जब हम लोग माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे थे, 1/2 को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो माइनस के साथ ये साइन भी चेंज होगी, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस आएगा, ठीक है। जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे तो यहाँ पर जो प्लस की साइन है वो माइनस में चेंज होगी, क्योंकि माइनस भी मल्टीप्लाई होगा इन सबसे, ठीक। तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारे पास आंसर आएगा वो -7/12 आएगा log ax, और यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा log ay, ठीक है। ये हमारे पास आंसर हो गया। इन सवालों में माइनस प्लस का ख्याल बहुत रखना होगा, कि जिस तरीके से मैं आपने देखा कि मैंने माइनस को प्लस इस तरह नहीं किया तो मेरे पास आंसर गलत आ रहा था। तो इस सवालों में इन चीज़ों का माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस सवाल में माइनस प्लस की वजह से बच्चे बहुत गलतियाँ करते हैं। तो जिसने इस सवाल में माइनस प्लस का ध्यान रखा वो उसका सवाल सॉल्व हो गया, ठीक है। अब मैं आपका इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करूँगी आपके सामने, कि log x/y3 डिवाइडेड बाय √3 z² xy।
ठीक है, ये हमारे पास सवाल है। अब ये 3 सवाल सॉल्व करने के बाद ये सवाल बच्चों के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने पता है कि यहाँ पर डिवीज़न है, तो हम लोग सबसे पहले इसको डिवीज़न को सॉल्व करेंगे। log a, ये हमने इधर लिखा माइनस log a 3z² 5x5, ठीक है, ये करेंगे। उसके बाद हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लिकेशन लिखेंगे √5 माइनस यहाँ पर हमारे पास log z² xy, यहाँ पर 1/3 होला, फिर इसमें log ax प्लस log a